कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंवर दिलशाद साहब, ज़ाहिर है आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी जमात को इस तरीके से उस पर पाबंदी लगाई गई हो। इस तरह तो हुकूमत भी जाएगी, सेनेट, कौमी असम्बली, हर जगह से तहरीक इंसाफ जा सकती है, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। 1 करोड़ 60 लाख वोट लेके आए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि अपोजिशन बड़ी उम्मीद रखे हुए मगर हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। आपको लगता है इस केस में इतनी जान है कि तहरीक इंसाफ के लिए खतरा? दरअसल ये मामला ऐसे है कि तकरीबन 5.5 साल से ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फौरी फंडिंग के बारे में केस ज़ेर समाअत है। और ये कि जो इतना बड़ा अहम केस है ये कि तहरीक इंसाफ ने भी अपने तमाम अदालती फ़ोरम को अपना इस्तेमाल किया। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उनकी ख्वाहिश, उनका मंतक ये थी तहरीक इंसाफ की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फौरी फंडिंग के बारे में जाँच पड़ताल करना, स्क्रूटनी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब हम तमाम सियासी जमातों के सालाना फाइनेंशियल गोशवारे जमा करने के बारे में हमें आइनी और कानूनी इख्तियार हासिल हैं, तो हमें उसके बाद हमें उनको एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि जो भी इन्होंने गोशवारे जमा कराए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। तो जब तक हम जांच पड़ताल ना कर लें तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा किस पार्टी के फ़ंड जो हैं ये किस तरीके से जो आए हैं वो दुरुस्त साबित हो गए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हमेशा इसके ऊपर बड़े आसान रास्ता रखा और कभी किसी सियासी पार्टी के फ़ंड जो थे या गोशवारे जो थे वो कभी जांच पड़ताल नहीं की। यहाँ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ के अपने एक कारकुन जो उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, फाउंडर मेंबर भी का होने का भी वो दावा करते हैं, तो वो उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े डॉक्यूमेंट के साथ 250-300 पेज पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, तमाम रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट और तमाम जहाँ से तहरीक इंसाफ ने फ़ंड लिए थे उनके सारे सबूत बकौल एस अकबर बाबर के वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुहैया कर दिए। ये कमेटी जो है वो तकरीबन 18 महीने से उस तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो एस अकबर बाबर ने पेश किए थे वो अपने इदारों से इन्वेस्टिगेशन करते रहे। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने भी तमाम हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर कोर्ट्स में गए कि ये ताकि वो JIT या स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को मुअत्तल किया जाए, लेकिन बहरहाल वो कार्रवाई चलती रही। इस लिहाज से देर हो गई, 5.5 साल का अरसा गुजर गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है तो वो अपने तमाम मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। अब उन्होंने सिर्फ उसकी नोक पर दुरुस्त करते हुए वो 4-5 दिन में जो है वो अपनी रिपोर्ट सिफारशात की शक्ल में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगी। ये जो 26 नवंबर से वो स्क्रूटनी कमेटी की डेली कार्रवाई होनी है, तो इस पर ज़ाहिर है वो डेली कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जब लगेंगे तो वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो फिर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर, 2 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन फ़ाल है, मुकम्मल है आइनी और कानूनी लिहाज से, तो वो इसके बारे में अपना फ़ैसला करेंगे अपनी दानिशमंदी के साथ, अपनी विजडम के तहत कि इसके बारे में उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। ये तो उनकी सवाबदीद पर है, लेकिन हमें तवक्को नज़र आ रही है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 5 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मुमकिन है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले वो अपना फ़ैसला जो है वो पेश कर दें, सुना दें कि इसके क्या इसके असरात होंगे तो बात की बात है। लेकिन फ़ैसला सुनाने के लिए हमें नज़र आ रहा है बादिल नज़र में, नाक़िस राय में, कि वो फ़ैसला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी रिटायरमेंट से पहले ये फ़ैसला अपना वो सुना देंगे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।